दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करो करे आत्मसम। तो प्रपात ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं ना, देखिए, एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, दीक्षा के समय, व्हेन अ डिवोटी फुल्ली सरेंडर्स अनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। श्लोक क्या है? आत्मसमर्पण, भक्त करे आत्मसमर्पण। तो भक्त तो पहले ही था, भक्त तो पहले भी था वो, लेकिन अब वो डिसाइपल हो गया है। ही वाज अ डिवोटी अर्लियर, नाउ इज अ डिसाइपल। डिवोटी कैन बी मिक्स्ड डिवोटी, वो कभी भजन करेंगे, वो नहीं भी करेंगे। आज अब उसने आत्मसमर्पण करा कि श्री कृष्ण की सेवा के प्रति समर्पण करता है। देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं आप पे प्रपादनवाद, कि मैं अब श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं करूंगा। कह रहे हैं कृष्ण उसको अपने समान मान लेते हैं। कृष्ण करे, कृष्ण तारे करे आत्मसम। कृष्ण कहते ये मेरे समान है, अभी मुझे भोग लगाया, जो कुछ भी है, लाइक दैट। केवल दीक्षा के स्टैम्प से नहीं होता है। दीक्षा ले ली लेकिन अब भजन नहीं करना चाहते हैं, ये 16 माला क्यों करनी पड़ेगी? एंड ऑल दैट नॉनसेंस, दैट मींस यू हैव नॉट बीन इनिशिएटेड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट नॉट इनिशिएटेड। दीक्षा कर, आई एम आल्सो बी इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ओनली, बट इतना संकल्प आ गया तब आपका शरीर स्पिरिचुअल है। प्रमाण देख लीजिए भाई, सेई देह करे तार चिदानंदमय। अब कृष्ण अपने बराबर मानते तो कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद हुआ कि नहीं? तो अपने बराबर उसके शरीर को भी सच्चिदानंद कर दिया, स्पिरिचुअल कर दिया। सेई देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजय। अप्राकृत देह, स्पिरिचुअल बॉडी। व्हेन द डिवोटीज बॉडी इज दस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, द डिवोटी इन दैट ट्रांसेंडेंटल बॉडी रेंडर सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। यानी कि उसी समय, दीक्षा बड़ी पावरफुल चीज है, उसी समय भगवान उसके शरीर को स्पिरिचुअल कर देते हैं। आप कहेंगे दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन सब कुछ दिखने से होता है क्या? और उस दिव्य देह में वह भगवान की सेवा करता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं सब क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि बहुनाम जन्मनान बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। माम प्रपद्यते की व्याख्या कर रहा हूं मैं। माम प्रपद्यते मतलब श्री कृष्ण मैं आपका हूं और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो बॉडी स्पिरिचुअल हुई तो दोबारा जन्म कैसे होगा बताइए? आप श्लोक नंबर देख लेना, जाकर दिखाना। जब बॉडी स्पिरिचुअल हो गई तो दोबारा जन्म कैसे होगा? यानी अगर मैंने, आप प्लीज इस बात को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, समझिए दैट दिस डेफिनेटली कैन बी योर एंड माई बर्थ। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इतना श्लोक समझ लीजिए। आपने इस तक श्लोक कभी नहीं समझा इस तरह से, माइंड ब्लोइंग अगर आप समझ पाने तो। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, बहुत जन्म होता है ज्ञानवान होने में, लेकिन माम प्रपद्यते, अगर भगवान की शरण में आ जाए तो उसके बाद बहुत जन्म नहीं होता है। जैसे कि आपने अभी श्लोक सुना कि जैसे भगवान की शरणागत हुआ, अर्थात निर्णय कर लिया कि करिष्य वचनम तवा, जैसा आप बोल लो वैसा ही करूंगा, तो भगवान नहीं बोल रहे हैं कि बहुत जन्म लगेंगे। और प्रभुपाद कहते हैं अन्यथा इस पॉइंट पर नहीं आया तो अब कितना जन्म लगेगा भगवान के पास जाने का, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है।